नालायक बेटों को माता पिता ने कैसे सबक सिखाया। शाम के समय दीनदयाल जी अपने ऑफिस से घर आकर अपनी पत्नी हेमा जी से बोले, आज बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आइए। हेमा जी अपनी बड़ी बहू को बुलाई, अनीता तुम अपने पापा जी के लिए हलवा बना दो, उन्हें बहुत भूख लगी है। जी मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। दीनदयाल जी एक शिक्षक थे, उनको 2 लड़के थे, दोनों बहुत ही होनहार और नेक थे। हेमा जी से अपने काम को लेकर दीनदयाल जी बातें कर रहे थे, तभी बहू नाश्ता लेकर आई। दीनदयाल जी खुश हो गए और बोले कि मेरी बहुएं मेरी बेटी जैसी है, देखो एक कहने पर मेरे लिए गर्मा गर्म हलवा बना कर ले आई और खूब तारीफ़ की। अभी नाश्ता कर ही रहे थे कि बड़ा बेटा राकेश आया और बोला, बाबूजी 10,000 रुपये की ज़रूरत है। आप तो जानते ही हैं कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है। उन्होंने तुरंत अपनी अलमारी से निकाल कर दे दिए। तभी हेमा जी बोली, आप बिना सोचे समझे पैसों को दे देते हैं और हिसाब भी नहीं मांगते। अरे हेमा जी, कैसी बातें कर रही हैं, अपने बच्चों से कोई हिसाब मांगता है। तभी छोटा बेटा सुमित आता है, पापा गाड़ी का सर्विस करवाना है, कुछ पैसे दे दीजिए। यह सब चुपचाप हेमा जी देख रही थी, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने फिर से चिंता जाहिर करते हुए बोली, कब तक ऐसे चलेगा, आप कुछ जिम्मेदारियां देते क्यों नहीं हैं। दीनदयाल जी हंसते हुए बोले, हेमा जी आप कितना फिक्र करती हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तभी हेमा जी बोली, आप बहुत भोले हो जी, मुझे बुढ़ापे की चिंता होती है। आए दिन न्यूज़ और अखबारों में देखने को मिलता है कि कैसे बेटे माता पिता को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। वक्त का कोई भरोसा नहीं है, वक्त कब बदल जाएगी यह कोई नहीं जानता। इसलिए कहती हूँ कि कुछ पैसे जोड़कर अपने पास रखो, सब ऐसे मत लुटाओ। अरे भाग्यवान, आपको इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चे बहुत ही होनहार हैं, मेरे बच्चे मेरी जान हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं, उनके रहते हमें कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। फिर हेमा जी बोली, आप बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के हैं, इसलिए आपको सब सीधे लगते हैं। बेटे तो मेरे हैं, लेकिन बहुएं तो दूसरे की घर की आई है। आप नहीं जानते अपनी बहुएं को, लेकिन मुझसे कुछ नहीं छुपा है। कल पड़ोस में रामू अपने पिता से लड़ाई कर रहा था, किसी खाने पीने की चीज़ को लेकर। अब रामू के पिता रिटायर हो चुके हैं, इसलिए आए दिन उनके घर में लड़ाई होती रहती है। यह सब कहते हुए हेमा जी अपने पति को निहारते जा रही थी। इतने में दीनदयाल जी चुटकी बजाते हुए उनके ध्यान को तोड़ दिया। अरे भाग्यवान, कहाँ गुम हो गई, मेरी चाय का समय हो गया, आप पिलाएंगी या मैं खुद बना लूँ। दीनदयाल जी चुटकी लेते हुए बोले, अरे अरे, आप क्यों चाय बनाएंगे, मैं अभी छोटी बहू को बुलाती हूँ। मीना, अपने पापा जी के लिए चाय बना कर ले आओ बेटा। तभी हेमा जी को याद आया और हंसती हुई बोली, वैसे आपको चाय बनाने आती भी है, जो खुद बना लेंगे। अरे श्रीमती जी, मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ मैं। अच्छा, कभी पिलाया तो नहीं। अच्छा, तो आज मैं सबके लिए चाय बनाऊँगा। कहते हुए
रसोई में गए। छोटी बहू से बोले, बहू आज तुम सभी के लिए मैं चाय बनाऊंगा। छोटी बहू बोली, नहीं पापा जी, मैं बनाने जा ही रही थी। यह आप क्या कह रहे हैं? बहू, हेमा जी को लगता है कि मुझे चाय बनाने नहीं आती। उन्होंने बहुत ही अच्छी स्पेशल चाय बनाकर सबको पिलाई। हेमा जी को खुश रखने के लिए गाना भी गाने लगे, उनको तीर्थ यात्रा पर भी ले जाने लगे। दीनदयाल जी बड़े ही सरल स्वभाव के थे, किसी की भी बात बड़ी जल्दी मान लेते थे। वह सभी की मदद किया करते थे। उनकी प्रशंसा चारों ओर होती थी। दोनों बेटे राकेश और सुमित भी अपने पिता का बहुत सम्मान देते थे। हेमा जी बहुत खुश रहती थी। अचानक एक दिन दीनदयाल जी का पैर सीढ़ियों से फिसल गया और लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिर पड़े। सभी परिवार के लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। वो बेहोश पड़े थे। हेमा जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सभी लोग हॉस्पिटल से घर चले गए, लेकिन हेमा जी को अपने पति को छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वह रात भर हॉस्पिटल में बैठी रही। 3 बजे के करीब नर्स आकर बोली, उन्हें होश आ गया है, आप उनसे मिल सकती हैं। हेमा जी अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन दीनदयाल जी के सामने हिम्मत करके बोली, सब ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 दिन बाद उनकी तबीयत में सुधार होने लगी। भगवान की दया से हाथ पैर सब ठीक ठाक था। डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। इन्हें कम तेल मसाले की सब्जी और कुछ परहेज करने के लिए बता दिए। अब तो अपने घर पर आ गए। हेमा जी उनका बहुत ख्याल रखती थी, कभी दवा खिलाने तो कभी जूस पिलाने, और उनके देख रेख में पूरा दिन निकल जाता। बहुएं तो झांकने भी नहीं आती। हेमा जी अपने बड़ी बहू से बोली, बड़ी बहू पापा जी के लिए पहले खाना दे दो, उन्हें दवाई खानी है। बहू तपाक से जवाब देती है, अभी बच्चे खाकर स्कूल जाएंगे, तब दे दूंगी। वैसे पापा जी को कहाँ जाना है? बहू की यह बात हेमा जी के दिल को तीर के जैसी चुभ गई। जब किचन में गई तो छोटी बहू बोली, आपसे 5 मिनट सब्र नहीं होता? अभी ला रही थी ना मैं। कुछ देर बाद छोटी बहू तेल मसाले वाली आलू की सब्जी लेकर आई। हेमा जी बोली, बहू यह क्या है? इतना तेल वाला सब्जी इनको खाने से डॉक्टर मना किया है। मम्मी अब 2 सब्जी कौन बनाए? तभी छोटे बेटे सुमित ने बोला, मम्मी हरी सब्जी बहुत महंगी हो गई है। आप तो जानती हैं कि हम लोगों की तनख्वाह उतनी ज़्यादा नहीं है कि रोज़ हरा सब्जी खाएं। हेमा जी अपने बेटे बहू को एकटक देखते रह गई। जब कभी हेमा जी बेटों को दवा लेने या फल लाने को कहती तो कोई न कोई बहाना बनाकर इनकार कर देता। बेटों का साथ देने बहुएं भी आ जाती। माँ जी कितना भी कर लो, बाबूजी तो ठीक होने वाले हैं नहीं, थोड़ा सोच समझकर बात किया करो खर्चे की। इन तीर भरी बातों से माँ का कलेजा छलनी हो जाता। मन ही मन वह भी जानती थी कि बेटों को यह सब सिखाने वाली बहू ही है। हेमा पुरानी बातों को याद करने लगी कि यही बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी बाबूजी करते आ जाते थे। अब बाबूजी लाचार हो गए तो दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए। बेटे बहू की जली कटी सुनकर जब हेमा जी कमरे में आई तो देखी रामलाल जी की आंखें
आंसुओं से भरी हुई थी। दीनदयाल जी हेमा जी को देखकर बोले, मैंने अपने दोनों बेटों को दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटों ने हमारी परवरिश को ही नकार दिया। दीनदयाल जी को रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना था। सुबह सुबह हेमा जी बड़े बेटे से जाकर बोली, बेटा पापा को हॉस्पिटल लेकर चलो। तभी बड़ा बेटा बोला, मेरे पास टाइम नहीं है, आप इतना भी नहीं कर सकती, हॉस्पिटल लेकर ही तो जाना है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑटो करके आप चले जाइए। यह सब देखकर दीनदयाल जी को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि मैं क्यों इन लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा किया। जैसे तैसे हेमा जी उनको लेकर हॉस्पिटल पहुँची। डॉक्टर चेकअप करने के बाद हेमा जी से बोला, अम्मा इनकी तबीयत में काफ़ी सुधार है, यह बहुत जल्द एकदम फिट हो जाएंगे। दोनों दंपति खुशी खुशी वापस घर के लिए ऑटो पर बैठ गए। रास्ते में उन्होंने थोड़े से फल और उनकी दवाइयाँ भी ले ली। धीरे धीरे समय के साथ दीनदयाल जी एकदम फिट हो गए। उन्होंने ठीक होते ही अपने करीबी दोस्त रामलाल जी के यहाँ फ़ोन लगाया। बात करते करते चले गए। पूछने पर थोड़ी देर में आता हूँ कहकर इशारा करके चले गए। 4-5 घंटे इंतज़ार करने के बाद भी नहीं आए। अब सभी लोग घबराने लगे। उनके बड़े बेटे ने बोला, देखा माँ, ठीक होते ही चले गए। रामलाल अंकल के यहाँ फ़ोन लगाकर पता करता हूँ। फ़ोन लगाने ही वाले थे कि अचानक दीनदयाल जी आते हैं। फिर बोले, फ़ोन मत लगाओ, मैं आ चुका हूँ। उनकी पत्नी बोली, आप अभी तक कहाँ थे? इतनी देर हो गई, मुझे घबराहट होने लगी थी। आप तो थोड़ी देर का बोल कर गए थे, अब तो 5 घंटे भी होने को आ गए। एक फ़ोन करके हमें खबर तो कर देते। तभी बहुएं एकदम से बोली, वैसे पापा जी, आप गए कहाँ थे? आपको नहीं लगता कि हम लोगों को बताकर जाना चाहिए? उनके दोनों बेटों ने चिल्लाकर बोला, आप हमें बताओ कि आप कहाँ गए थे? तब दीनदयाल जी बोले, शांति रखो, मैं सब बताता हूँ। अच्छा हुआ कि सभी लोग हॉल में ही मिल गए। कल मेरे किराना स्टोर का उद्घाटन है, लेकिन पापा आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? आप आराम से घर पर रहिए। बेटा, आराम से कैसे घर पर रह सकता हूँ? हम तुम लोगों पर बोझ नहीं बन सकते। रोज़ रोज़ हमारा अपमान करो और मैं हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहूँगा। मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। पहले की तरह अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं अभी भी इज्जत से अपना और अपनी पत्नी का पेट भर सकता हूँ। और हाँ, यह मत भूलो कि यह घर हमारे नाम पर है। हम आज भी यहाँ के मालिक हैं। तुम लोगों को 10 दिन का समय दे रहा हूँ, अपने लिए घर ढूंढ लो। दोनों बेटों और बहुओं ने यह फैसला सुनकर अवाक रह गए। उनके पैर पर गिरकर माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने तुरंत बोला, तुम लोगों का असली चेहरा हम देख चुके हैं। अब यह दिखावा करने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब तुम्हारी माँ को तुम्हारे सहारे की ज़रूरत थी, तब तुम लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। अब मैं जीते जी तुम लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। इतना बोलकर हेमा जी का हाथ थामकर अपने कमरे में चले गए। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।